मुख्यमंत्री ने मानेसर में आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थियों को वितरित किए गोल्डन कार्ड। अब 1,80,000 रुपए तक वार्षिक आय वाले प्रदेश के 28 लाख परिवारों को मिलेगा योजना का लाभ। 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी का गोवा में हुआ आगाज। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने आज 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो खंड का किया उद्घाटन। कुरुक्षेत्र में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के 33वें राष्ट्रीय खेल कूद समारोह का कल राज्यपाल ने किया शुभारंभ। कहा, खेलों के माध्यम से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। और कल हिसार, फतेहाबाद, पलवल और फरीदाबाद में पंचायत समिति व जिला परिषद के लिए होगा चुनाव। 25 नवंबर को पंच व सरपंच पद के लिए डाले जाएंगे वोट। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ सुनिश्चित करने की दिशा में प्रदेश सरकार ने ऐसे जरूरतमंद परिवारों को भी आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभ देने की शुरुआत की है, जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए तक है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज मानेसर में लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड वितरित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस योजना से राज्य के करीब 28 लाख परिवारों की बीमारी की स्थिति में इलाज पर आने वाले खर्च की चिंता खत्म होगी। योजना से सीधे तौर पर 1.25 करोड़ प्रदेशवासी लाभान्वित होंगे। इस योजना को चिरायु हरियाणा के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब दिव्यांगजनों का इलाज भी योजना में समाहित किया गया है। 1,20,000 रुपये रखी गई थी, अब हमने उसको 1,80,000 कर दिया है। तो सूचियां बदल गई है। उन सूचियों के हिसाब से अभी तक केवल 9.5 लाख परिवारों के कार्ड बने हुए हैं, लेकिन जब हमने नई सूची बनाई है 1,80,000 के हिसाब से, डिपार्टमेंट ने पीछे 1 महीना पूरी मेहनत की है। इसमें अब इन परिवारों की संख्या होगी 28 लाख। इन 28 लाख लोगों को ये गोल्डन कार्ड दिए जाएं। आज से उसका शुभारंभ किया है। आज तो अभी मात्र सभी 28 स्थानों पर टोकन रूप में थोड़े थोड़े कार्ड दिए जा रहे हैं। आज केवल 2,500 कार्ड वितरण करेंगे, लेकिन कार्ड बनने शुरू हो गए हैं और 5 दिसंबर तक हमारी कोशिश रहेगी कि और एक 10 लाख कार्ड, ये 5 दिसंबर तक तिथि तय हो जाएगी। सभी पीएचसीज में, सीएचसीज में, सभी स्थानों पर जहां जहां कार्ड बनाने हैं वहां बुलाकर अथवा घर घर जाकर के ये 10 लाख कार्ड जो है 5 दिसंबर तक और बट जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मिशन मोड में अंत्योदय परिवारों के सभी लाभार्थियों को कवर करने के लिए लाभार्थी की पहचान और कार्ड बनाने के लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रदेश में कुल 715 अस्पताल सूचीबद्ध हैं, जिनमें से 539 निजी अस्पताल और 176 सरकारी अस्पताल शामिल हैं। उन्होंने बताया कि अब तक आयुष्मान भारत योजना के तहत 580.77 करोड़ रुपए से अधिक के क्लेम दिए गए हैं। सबसे पीछे रह गया है, पिछड़ा जिसको कहते हैं, आप उसके लिए उसके हित की योजना पहले बनाओ। अगर आपने उसकी योजना पहले बना ली, धीरे धीरे वो सब आगे बढ़ते जाएंगे, तो जो पीछे रहेगा उसी को आगे बढ़ाओ। इसका सिद्धांत का नाम दिया गया अंत्योदय। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने आज गुरुग्राम के स्वतंत्रता सेनानी जिला परिषद हॉल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत अंत्योदय परिवारों के विस्तारीकरण से उनकी चिकित्सा को लेकर जो चिंता थी वो दूर हुई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत अंत्योदय परिवार 5 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क करवा सकते हैं। कार्यक्रम में उन्होंने लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड वितरित भी किए। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में जिले में चिकित्सा सुविधाओं में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। जिले में आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से नागरिक अस्पताल को 400 बेड की क्षमता वाला बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसके निर्माण को लेकर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। यमुनानगर के मुकंदलाल सिविल अस्पताल में आज उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड वितरित किए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के किसी भी कोने में इन लाभार्थियों को पैनल में शामिल निजी व सरकारी अस्पताल में
5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल सकता है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना के तहत 1,20,000 रुपए वार्षिक से कम आय वाले परिवारों को शामिल किया गया था, लेकिन अब इस योजना के तहत सीमा को बढ़ाकर 1,80,000 रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि योजनाओं को आखिरी गरीब तक पहुंचाना और अंतिम व्यक्ति का उदय ही सरकार का लक्ष्य है। प्रदेश सरकार शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वाभिमान और स्वावलंबन के सिद्धांत पर काम कर रही है। देश में पहली बार जो हमारी PMJ योजना है, जिसको आयुष्मान योजना हम कहते हैं, हरियाणा सरकार ने एक कदम आगे बढ़कर जो पहले 1,20,000 तक जिनकी परिवार की आय थी 2011 के SCC डाटा के अंदर, उससे बढ़ाकर हमारी जो रेगुलर मॉनिटरिंग आज के दिन परिवार पहचान पत्र से चलती है, उसके साथ जोड़ते हुए बढ़ाकर 1,80,000 प्रति परिवार आय पहुंचाने का काम। लाभार्थियों ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि इससे उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। आयुष्मान कार्ड का भारत सरकार की तरफ से आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। 1,80,000 से कम जिनकी इनकम है उनका ये बहुत लाभ मिल रहा है। हमको भी मिला है और गरीब लोगों को भी बहुत इसका लाभ मिलेगा। बहुत अच्छी योजना है ये। मेरे आयुष्मान कार्ड बनवाने आया था, उसकी वेरिफिकेशन होगी और इसका मुझे बहुत बेनिफिट मिलेगा। सरकार ने जो स्कीम चलाई है बहुत अच्छी स्कीम है। मेरा आज आयुष्मान कार्ड बन चुका है। अगर मैं बीमार होती हूँ तो सरकार 5 लाख का खर्चा मेरा उठाएगी, इसलिए आज सरकार को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी का कल गोवा में भव्य उद्घाटन समारोह के साथ आगाज हुआ। पणजी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। अभिनेता चिरंजीवी को इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 चुना गया। अभिनेता चिरंजीवी ने लगभग 4 दशक के अपने करियर में 150 से अधिक फिल्मों में काम किया है। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने उद्घाटन समारोह में कहा कि फिल्म महोत्सव दुनिया भर के फिल्म निर्माता और निर्देशकों को एक मंच प्रदान करता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत फिल्म निर्माण और तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक केंद्र बनेगा। For the first time, IFFI will have a technology hub to showcase the latest innovations for the cinema world. Next up is something very close to my heart and was born last year from the Honorable Prime Minister's vision to give the youth a platform to showcase their talent. And upholding the spirit of our youthful and dynamic country, 1,000 entries across 10 categories. 75 creative minds of tomorrow have been selected after a rigorous process by eminent jury comprising of lifetime awardees, NFA, Grammy and Oscar winners. केंद्रीय मंत्री ने आज इफ्फी में 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो खंड का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये मंच नवोदित फिल्म निर्माताओं के पोषण और नेटवर्किंग में मदद करेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि फिल्म उद्योग हमारे देश के लिए सॉफ्ट पावर के रूप में रचनात्मक अर्थव्यवस्था भी है। नई शुरुआत आपके जीवन की हो रही है और इस शुरुआत में मैं तो यही कह सकता हूँ, पंख लगाने का काम हमारे यहाँ पर जो मास्टर क्लास के अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के ऐसी वो हस्तियाँ हैं जिनसे शायद आपको इस उम्र में या इतनी जल्दी मिलने का अवसर भी ना मिलता। एक वो प्लेटफॉर्म बना है जहां पर आपकी प्रतिभा को और निखारा जा सके, आपको नेटवर्किंग करने का अवसर मिल सके और आप फिल्म जगत की दुनिया में क्रिएटिव माइंड्स के रूप में आगे बढ़ सकें। कुरुक्षेत्र में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के 33वें राष्ट्रीय खेल कूद समारोह का कल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शुभारंभ किया। 4 दिवसीय इन राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश भर से 728 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रीय खेल कूद समारोह के इस बड़े समागम की सफलता के लिए विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान बधाई की पात्र है। उन्होंने कहा कि खेल जीवन का अभिन्न अंग है और खेलों के माध्यम से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। संस्थान द्वारा राष्ट्रीय खेल कूद समारोह का
कुरुक्षेत्र में संपन्न होना मुझे बहुत ही प्रसन्नता है। मैं इस 33वीं राष्ट्रीय खेलकूद समारोह में देश भर से आए सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। विद्या भारती गीता निकेतन कुरुक्षेत्र के प्राचार्य ने कहा कि ये कार्यक्रम लगभग 100 निर्णायकों के मार्गदर्शन में संपन्न होगा। इस टूर्नामेंट से अच्छे खिलाड़ी निकलेंगे जो भविष्य में देश का नाम रोशन करेंगे। 11 क्षेत्रों के लोग हैं। विद्या भारती ने अपने पूरे भारतवर्ष को 11 क्षेत्रों में विभाजित किया है। उस 11 क्षेत्रों के जो क्षेत्र में विजयी प्रतिभागी हैं, ऐसे 728 के लगभग विद्यार्थी जो है वो यहाँ पहुँचे हैं। उनके साथ संरक्षक टीचर्स उनके लगभग 120 के बीच में निर्णायक और 40-50 हमारे वरिष्ठतम अधिकारी जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए। प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों ने कहा कि राष्ट्रीय प्रतियोगिता में खेलना उनके लिए बड़ी उपलब्धि है। विद्या ज्योति एकेडमी सिक्किम से आई हूँ और यहाँ मेरा इवेंट है 3000 मीटर वॉक एंड मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा और मेरी आशा है कि मैं जीत के जाऊँगी। नाम रोहित यादव, मैं मध्य क्षेत्र से आया हूँ। मेरा इवेंट था हाई जंप, उसमें मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है और यहाँ के अच्छा लगा। कल हिसार, फतेहाबाद, पलवल और फरीदाबाद में पंचायत समिति व जिला परिषद के लिए चुनाव होंगे। पंचायत समिति व जिला परिषद के चुनावों हेतु आज हिसार में चुनाव पर्यवेक्षकों की बैठक हुई। बैठक में इन चुनावों को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने की रूपरेखा पर विस्तृत चर्चा की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह ने सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के प्रबंधों की समीक्षा की। सामान्य चुनाव पर्यवेक्षक एवं नगर निगम आयुक्त प्रदीप दहिया ने बताया कि जिले में 22 नवंबर को पंचायत समिति व जिला परिषद और 25 नवंबर को पंच व सरपंच पद के लिए होने वाले चुनावों की सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। पुलिस पर्यवेक्षक शिवचरण सिंह ने हिसार एवं हांसी के पुलिस अधीक्षकों को हिदायत देते हुए कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के दौरान संवेदनशील एवं अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात की जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज गुरुग्राम जिले के मानेसर क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता जनप्रतिनिधि को चुनकर जनसेवा के उद्देश्य से सहयोग करती है। ऐसे में नवनिर्वाचित सरपंच व पंच जनता के विश्वास को कायम रखते हुए ग्रामीण विकास में भागीदार बने। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनभावनाओं का सम्मान करते हुए ही इसी विश्वास के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वे खुद प्रधान सेवक व जनसेवक के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार से लेकर और ग्राम पंचायत तक का ये कर्तव्य है कि हर तबके, हर वर्ग और हर व्यक्ति के साथ न्याय हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए पंच और सरपंचों को सरकार के कामकाज से रूबरू करवाने के लिए अगले महीने प्रशिक्षण देने का भी लक्ष्य रखा गया है। पहली बार बन के आए हैं, उनको अपनी ट्रेनिंग लेनी चाहिए, कैसे काम कराना है। इस बार हम प्रबंध करने वाले हैं कि अगले महीने ही सब पंचों सरपंचों के सबके प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू होंगे कि एक अच्छी सरकार कैसे चलाई जाती है और आप अच्छी सरकार चला सकते हो। किसी से भेदभाव नहीं करेंगे। गांव में सब वर्ग के लोग होते हैं, सब बिरादरियों के लोग होते हैं, सब कैटेगरी के, पढ़े लिखे, अनपढ़, आयु के हिसाब से महिलाएं हैं, पुरुष हैं, अलग अलग मोहल्ले हैं। इन सबके साथ न्याय होना चाहिए। वरिष्ठ IAS अधिकारी गौरव द्विवेदी ने भारत के लोक प्रसारक प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में आज पदभार ग्रहण किया। इससे पहले गौरव द्विवेदी सरकार के नागरिकों से संबंधित संवाद मंच माई.gov इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। कार्यभार ग्रहण से पहले प्रसार भारती सचिवालय में अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। गौरतलब है कि शशि शेखर वेम्पति 2017 से 2022 तक प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। वेम्पति का 5 साल का कार्यकाल पूरे होने के बाद इस साल जून में दूरदर्शन के महानिदेशक मयंक अग्रवाल को प्रसार भारती का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। सबसे ज़्यादा विश्वसनीय है, सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड न्यूज़ ब्रांड्स हैं। अभी तक जो कार्रवाई चल रही हैं उनकी जब विवेचना करेंगे तो ज़रूर ये स्पष्ट होगा कि इसको हम लोग और बेहतर कैसे कर सकते हैं
और ये केवल कोई एक बार करने वाली चीज़ नहीं होगी, ये तो लगातार रोज़ करने वाली चीज़ होगी। तो उसके सिस्टम्स ज़रूर यहाँ पर अभी भी होंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि उनको और मजबूत किया जाए और तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए। भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी अरुण गोयल ने नए निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार संभाल लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी। निर्वाचन आयोग में राजीव कुमार के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार संभालने के बाद इस वर्ष मई से तीसरा निर्वाचन आयुक्त का पद खाली था। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने मानेसर में आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थियों को वितरित किए गोल्डन कार्ड। अब 1,80,000 रुपए तक वार्षिक आय वाले प्रदेश के 28 लाख परिवारों को मिलेगा योजना का लाभ। 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी का गोवा में हुआ आगाज। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने आज 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो खंड का किया उद्घाटन। कुरुक्षेत्र में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के 33वें राष्ट्रीय खेलकूद समारोह का कल राज्यपाल ने किया शुभारंभ। कहा, खेलों के माध्यम से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। और कल हिसार, फतेहाबाद, पलवल और फरीदाबाद में पंचायत समिति व जिला परिषद के लिए होगा चुनाव। 25 नवंबर को पंच व सरपंच पद के लिए डाले जाएंगे वोट। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।